एक बहुत ही प्यारे एक बाप ने अपनी बेटी के लिए ये शेर बोला था कि शर्त लगी थी सारे जहां की खुशियां एक शब्द में लिखी जाए। शर्त लगी थी सारे जहां की खुशियां एक शब्द में लिखी जाए। सब किताबें ढूंढते रह गए, मैंने बेटी लिख दिया। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, यहाँ पे मेरे अजीज जावेद अंकल जी हैं और जितने भी एस्टीम एजुकेटर्स हैं इस स्कूल के, और यहाँ पे टैलेंटेड और प्यारे बच्चे, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाया, वो भी इतने इम्पोर्टेंट और इतने जिसे बोलते हैं कि मैं खुद की खुशकिस्मती समझती हूँ। ये मुझे एक प्रिविलेज दिया गया है कि मुझे उस टॉपिक पे बात करनी है जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, which means save a girl child by educating them। मेरे हिसाब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक कैंपेन नहीं है, ये एक उम्मीद है उन सभी बेटियों के लिए जो कल को कल्पना चावला बन सकती हैं, किरण बेदी बन सकती हैं, जो नीरजा बनोत बन सकती हैं, उसके बाद हमारी मैरी कॉम बन सकती हैं, अरुणिमा सिन्हा बन सकती हैं, इंदिरा गांधी बन सकती हैं, सानिया नेहवाल बन सकती है और क्या कुछ नहीं बन सकती। उन्होंने अपनी अचीवमेंट से आप सबको एक लाइन दी है, आप सबको इंस्पायर किया है। ये बेटियां एक बेंचमार्कर को सेट करेंगी, मुझे इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं एक फर्म बिलीवर हूं कि एजुकेशन ही सोसाइटी को बदल सकती है। जहां पे बात आती है कि एजुकेशन में इनइक्वालिटी हो रही है, मैं नहीं मानती हूं, मैं इस चीज से टोटली डिसएग्री करती हूँ। एजुकेशन जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट है, बेसिक फंडामेंटल राइट है, वो चाहे मेल के लिए हो वो चाहे फीमेल के लिए हो। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन क्यों स्टार्ट करनी पड़ी, इसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और जो चीजें मैंने खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस की है मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। बेटी जब पैदा होती है तो पेरेंट्स को ये लगता है कि इसने अगले घर जाना है और हमें इसके लिए दहेज इकट्ठा करना है। ये एक रिचुअल चलता आया था, ये ऐसे ही ट्रेडिशन चलता आया था और उसी को कंटिन्यू करने के लिए वो कभी बेटी पे इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते थे। वो करते थे तो बेटे पे इन्वेस्ट करना प्रेफर करते थे। बेटियों को बोझ की तरह देखा जाता था, आज उन्हें बोझ की तरह देखा नहीं जाता है। मैं ये चीज बिल्कुल नहीं मानती हूँ, मैंने ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स देखी हैं। आज बेटियां बहुत सारी एग्जाम्पल सेट कर रही है, आज बेटियां वो काम कर रही है जो बेटे नहीं कर पा रहे हैं। आज बेटियां एस्ट्रोनॉट्स हैं, आज बेटियां फाइटर पायलट हैं, आज बेटियां पॉलिटिशियंस हैं, आज बेटियां डॉक्टर्स हैं। हिंदुस्तान का फ्लैग कहां कहां नहीं जो है धरती से आसमान तक लेके जा रही है वो बेटियां हैं। तो यू शुड बी प्राउड एज अ डॉटर, मैं यही बोलना चाहूंगा। बेशक आज का टॉपिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो आज के इस टॉपिक पे मैं यही बोलना चाहूंगी कि बेटियों को पढ़ाओ, इसलिए नहीं पढ़ाओ कि बेटों को पढ़ा रहे हो, बेटियों को पढ़ाओ इसलिए क्योंकि वो डिजर्व करती हैं, वो परसिस्टेंट है, वो बहुत सी सफरिंग को ओवरकम करके आती हैं और उनका ये सबसे बेसिक ह्यूमन राइट है टू गेट एजुकेशन। और इसलिए बेटियों को पढ़ाओ, इसलिए नहीं पढ़ाओ कि सोसाइटी में चीज चल रही है कि बेटियों को पढ़ाना है। एजुकेशन आज तो 1400 साल पहले हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्ट की थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, उनसे बड़ी स्कॉलर आज तक कोई नहीं है। क्या वो बेटी नहीं थी? वो भी एक बेटी थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट की हुई है।
उनके अंडर 88 स्कॉलर्स बने थे जो सारे के सारे मेल थे। तो बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। आज यहाँ पे बैठे जितने भी हैं, वो चाहे यहाँ पे प्यारे बच्चे हैं, मेरी बात सुन रहे हो, अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी समझ आए, अपने पेरेंट्स से जाके बताएं कि, और जहाँ यहाँ पे जितने भी ये एस्टीम मेंबर्स हैं, ये जितने भी एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, मैं इतना ही बोलूंगी कि एक कमिटमेंट करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं कि हम गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स हेल्थ और उनकी सेफ्टी को प्रोटेक्ट करेंगे। किन चीजों से? चाइल्ड मैरिज से, फीमेल इन्फेंटिसाइड से और डोमेस्टिक वायलेंस से, डोरी से, जितनी भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रही हैं उन सब से। वो तभी हो सकता है जब हम उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं जो एक पीसफुल और एक प्रॉस्पेरस इन्वायरमेंट हो, जहां पे वो आराम से और बिना किसी डर के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अपना जो भी उनका एम्बिशन है उसे अचीव करें। क्योंकि जो गर्ल्स होती है वो अनस्टॉपेबल होती है, गर्ल्स बहुत परसिस्टेंस होती है, गर्ल्स बहुत ब्रेव होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं वो वर्ल्ड शेपर होती हैं, गेम चेंजर होती हैं। एक औरत को ऊपर वाले ने इस तरीके से बनाया है कि औरत एक मिरेकल है। क्यों? क्योंकि वो शी बर्न्स विद अ मिरेकल टू क्रिएट एंड बिल्ड लाइफ। और ये काम सिर्फ एक औरत का है। यहाँ पे जितनी भी विमेन हैं, आप इनको देख लीजिए, ये सारी की सारी वर्किंग वुमेन हैं, ये मदर भी है, ये होम मेकर भी है, ये अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग भी करती है और ये आप बच्चों को भी पढ़ाती है। ये साइड बाय साइड दे आर द मल्टीटास्कर्स एंड दे आर द लाइव एग्जांपल्स हाउ अ वुमन शुड। सो यू शुड टेक देम एज योर इंस्पिरेशन, क्योंकि ये अगर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि मैं जब पुंछ वापस आई थी, मैं बहुत टाइम के बाद पुंछ वापस आई थी, मैंने देखा था कि यहाँ पे 10th और 12th के बाद बच्चियों को पढ़ाते नहीं है। उनको ये लगता है कि बच्चियों का काम है शादी करवा के आगे वाले घर भेज देना। मैंने ऐसी टैलेंटेड बच्चियां, इंटेलिजेंट बच्चियां देखी हैं जिन्हें जबरदस्ती 10th के बाद 12th के बाद, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दैट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू से कि उन बच्चियों की शादी करवा दी जाती है। ठीक है, आप शादी करवा रहे हैं, लेट देम एजुकेट, अपने पांव पे खड़ी होंगी, उनको उनके राइट्स का पता होगा, उनके राइट्स का पता होगा तो वो कभी डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम नहीं बनेंगी, वो अपने राइट्स के लिए लड़ेंगी। उन्हें पता होगा कि हमारे राइट्स हैं क्या है, हमें उनके लिए स्टैंड लेना कैसे है। तो इसलिए आप सब कभी भी ये दिमाग में मत रखें वो गया टाइम। अभी यहाँ पे किसी ने नाज़िया, सॉरी मेरा नाम भी नाज़िया है, नाज़िया वो टाइम चला गया जब बेटियों को किचन सेट लेके दिया जाता था। मैं अपने घर की बात करती हूँ, मेरी बहनों के बच्चे हैं, वो किचन सेट लेते हैं, वो बार्बी डॉल्स लेते हैं। ये आपके घर की अपब्रिंगिंग तक है कि आप उन्हें क्या सिखा रहे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि किचन सेट सिर्फ बेटियों के लिए दिया गया है। ये जो सोशल स्टिग्मा, ये जो सोशल टैबू बना हुआ है ना कि बेटियां कम है, बेटियां कम नहीं है, कोई भी बेटी किसी से कम नहीं है। मैं स्कूल में आई थी, मैंने हर क्लास में गई थी, टॉपर्स तो बेटियां ही थी, ठीक है नहीं? मुझे तो नाम भी याद है, शाजिया। शाजिया, आप नाज़िया की सिस्टर ही हो क्या? ओके, होता है, मुस्लिम घर में होता है। मेरी सिस्टर का नाम भी शाजिया। मेरी मदर खुद एक एजुकेटर रही है। हम भी 3 बहनें हैं, हमारा भी एक भाई है। जितनी फ्रीडम हमें मिली है, जितनी लिबर्टी हमें मिली है, उतने हमारे भाई को नहीं मिली है। और मैंने अपने पेरेंट्स से एक चीज सीखी है कि आप अगर प्रिविलेज हैं, जो आपसे लेस प्रिविलेज हैं,
उनकी हेल्प करें, उनको वो अचीव करने में मदद करें जो शायद वो अपनी लाइफ में नहीं कर सकते हैं। मैं एंड पे अपनी बात यही बोल के खत्म करूंगी कि मैं इन छोटी बच्चियों से बोलना चाहती हूँ कि कभी भी नेवर टेक नो टू एन आंसर, बी कॉन्फिडेंट, स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, स्पीक, बी लाउड, दिस होल यूनिवर्स विल वेट फॉर यू। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं ऐसी एग्जाम्पल्स आपको बता सकती हूँ जो विमेन अचीवर जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, राजौरी की बात है। राजौरी में 2 बेटियां, एक फाइटर पायलट बनी है जो पहली स्टेट की फाइटर पायलट बनी है, और दूसरी ताहिरा रहमान जो एक ट्राइबल कम्युनिटी से है, वो भी एयरफोर्स में गई है। वो टाइम गया जब बेटियां सिर्फ डॉक्टर बनती थी, इंजीनियर बनती थी। अब बेटियां बहुत दूर का सोचती है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप सबकी सब डिजर्विंग हो। यू आर अ पावरफुल, you are valuable. Just be persistent. Give your 100%. Inshallah, this world will make a room for you, and this world will applaud for you. That day will come. Inshallah, I am firm believer of that. Thank you so much, everyone.